हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे सभी विद्यार्थियों और स्वागत है आप सभी का अपनी क्लास यूआरडी एकेडमी में। और आज हम परसेंटेज का नेक्स्ट वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें हम परसेंटेज के कुछ बेसिक क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। जैसे लिखा भी है, देखिए, बेसिक परसेंटेज क्वेश्चन, क्योंकि मैंने कहा परसेंटेज का बिल्कुल बेस से ही पढ़ेंगे। कल में हमने पढ़ा कि इसके पहले वाले लेक्चर में कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना है ना, कुछ परसेंटेज वैल्यू भी बताई और कुछ उसमें इंपॉर्टेंट वैल्यू भी बताई हैं, जिसमें कि आपको मैंने कहा कि कुछ चीज़ें क्या रहें, याद रहें, तो वो सॉल्व करने में क्वेश्चन क्या होगी, आसानी होगी, क्योंकि वो क्वेश्चन परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, बार बार क्वेश्चंस के बीच में क्या होंगी, यूज होंगी, इसलिए वो चीज़ें क्या है, कुछ याद रहे। और जितनी ज़्यादा चीज़ें याद रहती है उतना ही आसान क्या रहता है, क्वेश्चन को सॉल्व करना सही रहता है ना, टाइम भी कम लगता है। ठीक, तो इसी क्रम में हम आज आगे लेकर के आए हैं कि कुछ क्वेश्चन जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, जिसको मतलब आप मतलब समझ लें कि मतलब एक जो बेसिक चीज़ होती है जो क्वेश्चन के बीच बीच में आएगी, जैसे इस तरह के टर्म्स बार बार आएंगे कि संख्या 120 175 से कितने प्रतिशत कम है, 936 का कितने प्रतिशत है ना। तो ये सब चीज़ें क्या है, आज पढ़ेंगे इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए। चलिए, जैसे पहले ही क्वेश्चन दिया गया है कि कह रहा है कि 936 का कितने प्रतिशत है, ये कितने प्रतिशत है। ठीक, इसको कैंसिल कर दिया है, कितने प्रतिशत है। ठीक, अब मैं एक चीज समझ लीजिए कि जब भी कभी कंपेयर करा है, कह रहा है कि 936 का कितने प्रतिशत है, तो ये तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। जैसे मैं एक पेज ले रहा हूँ, कह रहा है 936 का कितने प्रतिशत है, तो 936 का कितने प्रतिशत है। ठीक है, ठीक, तो एक चीज समझ लीजिए कि एक तो हम बिल्कुल एक्स मान के कर सकते हैं। मान लीजिए कि 936 का एक्स परसेंट है, अगर हम इसका सोल्यूशन करें तो सोल्यूशन तो इस तरह हो सकता है कि 936 का कितने परसेंट है, एक्स परसेंट है ना। इसी तरह सॉल्व किया जाता है। 9 चौको 36 और ये 25 और एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 25% आएगी कि नहीं। ठीक है, तो एक तो ये हो गया कि 936 का कितना परसेंट है, हमने निकाल लिया कि 936 का एक्स परसेंट है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई कितनी, 25%। ठीक, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि बार बार हम इस तरह बार बार एक्स मान के इस तरह नहीं करेंगे, क्योंकि ये चीज़ें बार बार यूज होंगी तो बार बार एक्स थोड़ा मानते रहेंगे क्वेश्चन के बीच में। ठीक, दूसरा सबसे बड़ी बात है कि ये सब चीज़ें हर सबसे ज़्यादा यूज होंगी डीआई के प्रश्न में, है ना। डीआई में देखा होगा कि अधिकतर जैसे परसेंटेज के क्वेश्चन है तो उसमें क्या कहेगा कि बताइए इस ईयर का इस ईयर से जो वैल्यू है कितने प्रतिशत कम है या कितने प्रतिशत है। तो ये सब चीज़ें सबसे ज़्यादा यूज कहाँ पर आता है, डीआई में। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये चीज़ें समझ लेना। अब समझिए करेंगे कैसे डायरेक्ट। तो जिसके साथ कंपेयर करें या जिसके साथ तुलना करें या ये कहें कि जिसके साथ का में से इस तरह के टर्म लगे हो, तो उसको हमेशा डिनोमिनेटर में रखना है। डिनोमिनेटर मतलब हर में नीचे। तो क्या लिखेंगे, 936 का, तो 36 को कहाँ पे लिखना है, नीचे। और ये हो गया अंश, न्यूमरेटर ऊपर। और परसेंटेज में चेंज करना तो आप डायरेक्ट लिखोगे 4 और ये आ जाएगा आपका 25%। आ रही है आपको समझ में बात। ठीक, समझ में आ रहा होगा जो मैंने कहा कि कभी भी ऐसे क्वेश्चन है तो क्या करना है कि जैसे जिसके साथ कंपेयर करें उसको हमेशा डिनोमिनेटर नीचे रखना है और न्यूमरेटर में उस वैल्यू को रखना है जो इसके साथ कंपेयर हो रही है। जैसे 936 का, तो 36 को नीचे, और परसेंटेज में चेंज करना तो 100 से क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई। परसेंटेज हटाना तो 100 से भाग कर देना, अगर परसेंटेज लगाना तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, जैसे अब जैसे देखिए अगला ही क्वेश्चन एक दिया गया है यहाँ पर, कह रहा है कि संख्या 120 175 से कितने प्रतिशत कम है। देखिए ये लिखा हुआ है, संख्या 120 175 से कितने प्रतिशत कम है। तो अच्छा अब चीज बताइए कि अगर हम इसमें देखें कि संख्या 120 175 से कितने प्रतिशत कम है, इसी में सॉल्व कर लेते हैं। संख्या 120 175 से कितने प्रतिशत कम है, तो पहले तो ये देख लेना है कि 120 175 से कितना कम है। 120 175 से कितना कम है, तो बता सकते हैं कितना कम है ये 55 कम है। 100 घटा लेंगे, 175 में 120 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। अब 55 कम है, लेकिन ये कह रहा है कि 175 से, मतलब किससे, तो किससे कम है ये वैल्यू, बताइए ये वैल्यू किससे कम है, 175 से। और किसका मल्टीप्लाई कराएंगे हम, 100 का। जब सॉल्व करेंगे तो 5 से ही सॉल्व कर लेते हैं, 11 हो गया, 5 से ही 15 और 5 25, फिर सॉल्व कर सकते हैं तो 5 7 35 और ये 20, तो कितना आ जाएगा, 11 दूनी 22, 220/7%। बस यही क्या है इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन ऑप्शन थोड़ा मिसप्रिंट हो गए। ठीक है, अब आंसर हमारा क्या होगा इसका, 220/7%। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं।
कि सबसे पहले तो हमने 120 से 175 से कितना प्रतिशत कम है, तो 120 से 175 से कितना कम है, 55। किससे कम है, 175 से। तो 175 और मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना जाएगा, ये परसेंटेज में चेंज होगा, तो 220/7%। इसमें थोड़ा सा ये वैल्यू जो लिखी गई है परसेंटेज की, जो ऑप्शन है थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, तो अब आंसर हमारा इसका क्या होगा, 220/7%। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं? आगे बढ़ते हैं, ठीक। क्योंकि यहाँ क्वेश्चन क्या है, ये आसान है अभी। जैसे ये एक स्लाइड है, इसमें पढ़िए। कह रहा है कि संख्या अभी देखिए सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, नहीं सेम क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि संख्या 150 120 से कितने प्रतिशत अधिक है। बिल्कुल जैसे अभी उसमें पूछ रहा था कम है, इसमें पूछ रहा है संख्या 150 से कितने प्रतिशत अधिक है। तो अब बताइए 150 120 से कितना अधिक है, कितना अधिक है ये वैल्यू, ये 30 अधिक है। कितनी अधिक है, 30 अधिक है। किससे अधिक है, 120 से। और गुणे 100 करेंगे, यहाँ से सॉल्व करेंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी कितना, 25%। कितना आ जाएगा, 25% आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी ऑप्शन। है कि नहीं? आसान ये क्वेश्चन मैंने कर बहुत अभी बिल्कुल बेसिक से हम सॉल्व कर रहे हैं, ताकि जब बेसिक चीज़ें आपको समझ में आ जाए तो आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में क्या रहे, आसानी रहे। 150 120 से कितने प्रतिशत अधिक है, तो कितना अधिक है वैल्यू, 30 अधिक है। और किससे अधिक है, 120 से। और मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25%। ठीक है, चलिए।
चलिए कर लिया होगा इतनी देर में, है ना। यदि x का कह रहा है, यदि x y का 80% है तो x का कह रहा है यदि एक्स वाई का 80% है तो एक्स का कितना प्रतिशत वाई है, एक्स का कितना प्रतिशत वाई है। अच्छा इधर देखते हैं, एक्स वाई का क्या है, 80% है, एक्स वाई का 80% है। तो अगर ये एक्स हो गया, अगर ये एक्स हो गया और ये वाई है, एक्स वाई का 80% है, तो अगर ये 100 है तो ये कितना होगा, 80 हो जाएगा कि नहीं। तो ये हो गया 4 और 5, कितना हो जाएगा 4 और 5। उसने क्या पूछा है, एक्स वाई का 80% है तो एक्स का कितना प्रतिशत वाई है, एक्स का कितना प्रतिशत वाई है। तो वाई को अब कहाँ पे रखेंगे, ऊपर, और एक्स का 4 और गुणे 100, इसको सॉल्व करेंगे। तो कितना आ गया 25, और ये कितना हो जाएगा 125%। आ रही बात समझ में। कह रहा है कि एक्स वाई का 80% है तो अगर ये वैल्यू 100 है तो ये कितना होगा, 80 हो जाएगा। तो 0 0 रेशियो बना लिया हमने 4 और 5 का। फिर उसने पूछा एक्स वाई का कितना परसेंट है, उसने पूछा ना, क्या लिखा है, यदि तो एक्स का कितना प्रतिशत वाई है, एक्स का कितना प्रतिशत वाई, तो एक्स का मतलब 4 और वैल्यू 5 और मल्टीप्लाई 100, तो कितना आ जाएगा 125%। और कौन सा ऑप्शन इसमें दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, सही हो जाएगा। तो क्या होगा 125%। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं, है ना। इस तरह के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ठीक, अब जैसे क्वेश्चन नंबर है 6वां। ठीक, एक चीज समझ लीजिए इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में जैसे कह रहा है कि 1 मिनट 12 सेकंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत है। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो, तो चाहे वो रेशियो की बात करें चाहे परसेंटेज में हो इस तरह क्वेश्चन, तो हमेशा यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम। अच्छा यूनिट सेम होगी तभी तो हम कैंसिल आउट कर पाएंगे, अगर यूनिट ही सेम नहीं कर पाएंगे तो वैल्यू कैंसिल कैसे होगी। अरे बात समझ में। तो अब जैसे ही लिखा हुआ है, अब जैसे 1 घंटा है यहाँ पर, ये वैल्यू किस में, घंटे में, और ये वैल्यू किस में है, 1 मिनट 12 सेकंड, मतलब ये मिनट और सेकंड में दी गई है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वैल्यू को क्या करें, एक यूनिट में क्या कर लें, सेम लिख लें। तो 1 घंटे में कितने सेकंड, 3600 सेकंड। 1 घंटे में कितने सेकंड, 3600 सेकंड। और 1 मिनट 12 सेकंड का मतलब कितना हो गया, 60 + 12, तो कितना आ गया 72 सेकंड आ जाएगा। अब कह रहा है कि 1 घंटे का कितना प्रतिशत है, तो ये कितना हो गया 72 सेकंड, और ये कितना हो गया 3600 सेकंड, और गुणे 100, तो कितना आ जाएगा ये 2%। तो वैल्यू कितनी आएगी इसकी, 2%। आ रही बात समझ में। 1 मिनट 12 सेकंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत है, तो 1 मिनट 12 सेकंड कितना हो गया 72 सेकंड, और 1 घंटे में कितने सेकंड 3600 सेकंड, तो ये कितना हो जाएगा 2%, जो कि इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। आ रही बात समझ में। मैंने कहा कि कभी भी ऐसे क्वेश्चन है तो यूनिट क्या कर लेनी है, सेम कर लेना है, और फिर क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर देखिए 7 और 8। अब मैंने एक क्वेश्चन कराया है, एक क्वेश्चन आप अपने आप करिए, ये 2 क्वेश्चन करिए अपने आप से। ठीक, अब जैसे ये क्वेश्चन दिया गया, कह रहा है कि 6.8 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 17 ग्राम है। ठीक, अब मैंने कहा यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अभी किलोग्राम में है और ये ग्राम में है। अच्छा यूनिट तो पता है ना सबको, यूनिट वो बचपन में याद कराया जाता है ना, ये सब चीज़ छोटी क्लास में याद कराई जाती हैं। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। अच्छा पैमाना भी याद होना चाहिए, पैमाना भी याद है,
बहुत से लोग हैं जिनको पैमाने याद नहीं रहते हैं, लेकिन ये चीज़ कब बताई जाती है, मैंने कहा ये सब चीज़ें छोटी क्लास में बता दी जाती है और याद होना भी चाहिए। जैसे अब बड़ी क्लास में पहुंच जाते हैं तो फिर टीचर पूछते हैं कि बताइए एक पैमाना होता है वो याद है कि नहीं याद है। ठीक, जैसे अभी हमारी ट्रेनिंग चल रही है, लेखपालों की ट्रेनिंग चल रही है, तो हमारे नायब सर पूछते हैं कि बताइए पैमाना किसको किसको याद है, तो बहुत से थे जिनको नहीं याद है, बहुत मतलब नहीं याद रहता। ठीक है, तो इसलिए कह रहे हैं कि ये सब चीज़ें जो मैं पैमाना लिख दे रहा हूँ उस पैमाने को भी क्या करें, याद करें। जैसे किलो, ये काम आएगा बहुत, क्योंकि यूनिट चेंज करने में एक चीज़ें काम आएंगी। किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम, डेसी, सेंटी, मिली। किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम, डेसी, सेंटी, मिली। ऊपर से यूनिट क्या है, घटते क्रम में है। ऊपर की यूनिट बड़ी है और नीचे की यूनिट घटते हुए क्रम में क्या है, लिखी गई है। ठीक, जब हम ऊपर की यूनिट को नीचे की यूनिट में चेंज करेंगे तो क्या कराते हैं हम, मल्टीप्लाई। तो क्या कराते हैं, मल्टीप्लाई। और जब नीचे की यूनिट को ऊपर की यूनिट में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे हम, डिवाइड करेंगे, क्योंकि कम यूनिट से ज़्यादा यूनिट में चेंज करेंगे तो डिवाइड करेंगे, और जब बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, इनमें मल्टीप्लाई का मतलब ये है कि जैसे 10-10 का है अंतर, 10-10 का कहने का मतलब डिवाइड और मल्टीप्लाई में 10-10 का डिफरेंस है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि किलो को हेक्टो में चेंज करना है तो फिर हम 10 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई। अगर मैं कह दूँ कि किलो को डेका में चेंज करना है तो फिर हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मैं ये कह दूँ कि डेका को किलो में चेंज करना है तो फिर 100 से डिवाइड करेंगे। आ रही बात समझ में, नीचे की वैल्यू को ऊपर की वैल्यू चेंज करेंगे तो डिवाइड करना है, ऊपर की वैल्यू को नीचे की वैल्यू चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई करना है। मैंने कहा 10-10 में ही लेना है रेंज में। जैसे यहाँ पर किलो और हेक्टो में चेंज करेंगे तो 10, यहाँ डेका से किलो में जाएंगे तो 10 और 10 कितना हो गया, मल्टीप्लाई में 100, तो 100 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब जैसे वहाँ पर क्या लिखा था क्वेश्चन में, ये लिखा था कि 6.8 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 17 ग्राम है। 6.8 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, 17 ग्राम है। ठीक, तो 6.8 किलोग्राम ये हो गया, और ये वैल्यू है 17 ग्राम। परसेंटेज चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे। अब मैं कह रहा हूँ कि किलोग्राम में कितने ग्राम, 1000। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, 1000। जब यूनिट सेम करेंगे तभी तो ये यूनिट क्या होगी, कैंसिल आउट होगी, तो ग्राम से ग्राम क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, अब ये 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब कितना आ गया, 17/68, और 17 चौको 68, और ये कितना आ गया, 0.25%। आ रही बात समझ में कि नहीं, ठीक है, कितना आ जाएगा, 0.25%। ठीक, यूनिट सेम कर लेनी है, सिर्फ वैल्यू को सॉल्व करना है, और आंसर क्या होगा, 0.25% की। तो फिर सोल्यूशन ही है, सोल्यूशन आप कर लेंगे बड़े आराम से, 17 चौको 68, और कितना आ गया, 0.25%। ठीक है, चलिए अब जैसे क्वेश्चन नंबर देखिए, इसी में क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा है, कह रहा है कि 75 ml 1.75 लीटर का कितने प्रतिशत है। 75 ml 1.75 लीटर का कितने प्रतिशत है। अच्छा, ये वैल्यू ml में लिखी है, 75 ml लिखा है, ठीक है, और ये वैल्यू लिखी 1.75 लीटर लिखा हुआ है, और गुणे 100। ये तो करेंगे, कह रहा 1.75 लीटर का। अब ml और लीटर को, तो लीटर को जब ml में चेंज करेंगे, अभी देखिए मैंने लिखा था ना पैमाना, यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ मैं। ठीक, ये लिखा है, किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम, डेसी, सेंटी, मिली। अब ये ml है, अगर लीटर की बात करेंगे तो फिर यहाँ पे क्या आने लगेगा, टर्म लीटर आने लगेगा। अब अगर हम लीटर को ml में चेंज करेंगे तो कितने से बताइए मल्टीप्लाई कराएंगे। लीटर, अगर मान लीजिए यहाँ पर लीटर है, ग्राम और लीटर है, लीटर में चल रहा है, तो ये किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 10 10 10 कितना हो गया, 1000। तो अगर हम लीटर को ml में चेंज करेंगे तो 1000 से क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई। आ रही बात समझ में, 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, है ना, ये पैमाना सबको पता ही है। ठीक, अब जैसे इधर आते हैं, अब बस इसको सॉल्व करना है। तो मैंने कहा कि लीटर को अगर चेंज करना है तो क्या करें, ml में अगर चेंज करना है तो 75 ml बटे 1.75, 1000 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, ml में चेंज हो जाएगा, और गुणे 100।
हो जाएगा कि नहीं, ml से ml क्या हो गया, कैंसिल आउट, ठीक है। और ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, और 75, इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, 75 और कितना हो गया ये, पूरे 10/175 हो जाएगा कि नहीं, ठीक। 25 तियाँ 75 और ये 7, तो कितना आ गया 30/7, और ये 7 चौका 28, 4 सही 2/7%। आ रही बात समझ में, 7 चौका 28, 2 30/7%, है ना। तब समझ में आ गया होगा ना। इस तरह के क्वेश्चन क्या है, बड़े आराम से आपका कर सकते हैं कि जिसमें यूनिट क्या करनी है, सेम करनी है, और सिर्फ क्वेश्चन क्या करना है, सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है, ये आप कर लेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है, क्वेश्चन नंबर वो करते हैं, ठीक। कह रहा है कि 65 का 4/5 119 के 5/7 से कितना प्रतिशत कम है, ठीक। अब अभी तो हम क्या कर रहे थे कि बाद सिंगल सिंगल वैल्यू लिखी थी और सॉल्व करके हम क्या कर रहे थे, आंसर निकाले थे। इसमें भी वही चीज है, बस इसमें का मतलब तो पता, का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। तो 65 का 4/5, तो ये कितना हो गया 13, और 13 चौको 52 हो जाएगा, ठीक। इसी तरह हमने इसको भी सॉल्व कर लेंगे, 119 का 5/7, तो कितना हो गया 17, और 17×5 हो जाएगा। अब ये बताइए, कह रहा है कि ये संख्या इस संख्या से कितना प्रतिशत कम है। अब बताइए मुझे, 52 और ये है 85, ये इससे कितना कम है, इससे कितना कम है 33, कितना कम है 33 कम है, इससे 85 से, किससे 85 से, और गुणे 100। सॉल्व करेंगे हम इसको, तो सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 17, और ये इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 20, मतलब 660/17, ठीक। अब इसको सॉल्व करने हैं, तो अगर सॉल्व करना है तो 17×51, इसको पूरा पूरा सॉल्व किया जा सकता है। 17 का अगर हम भाग दें किसमें, तो ऑप्शन एक ही ऑप्शन में दिख रहा है आपका 38.92, तो इसको पूरा भी सॉल्व करने को सकता नहीं है। तो 17×51 हम सॉल्व कर ले रहे हैं, ये कितना हो जाएगा 1 और 0 और 8, तो इसका मतलब 38.92 ही आएगा, ठीक है। तो 38.92% पूरा आपको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, 38.92% यहाँ से क्या है हमारा आंसर, ठीक। अगला क्वेश्चन जैसे करते हैं। अब जैसे इस टाइप के क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ, ये तो चलिए हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए एक स्लाइड ले लेते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है, कह रहा है कि किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3% जोड़ने पर, 16 सही 2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसके देखिए एक तरीका तो ये कि हम एक्स मान के, जैसे मान लीजिए, करें मैं दो तरीके बता देता हूँ। जैसे हम एक्स मान की वैल्यू क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो मान लीजिए वो संख्या क्या है, एक्स है, वह संख्या क्या है, एक्स है। और 16 सही 2/3% का मतलब कितना होता है, 1/6। 16 सही 2/3% का मतलब कितना होता है, 1/6। ये तो होती है वैल्यू, 16 सही 2/3% का मतलब कितना हो गया, 1/6। तो वो कह रहा है कि इसका 1/6 जोड़ने पर, मतलब x/6 जोड़ने पर संख्या कितनी हो जाती है, 4956 हो जाती। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो 7x/6, ये कितना हो गया 4956, तो कितना आ जाएगा ये 48 42 48, 4248 वो क्या है हमारी संख्या है, ठीक। एक तरीका तो ये है कि इस तरह के जैसे क्वेश्चन आ गया तो हमने एक्स माना और उस वैल्यू को क्या कर ली, सॉल्व कर ली, ठीक। ये भी तरीका, या तो हम इसको इस तरह डायरेक्ट भी लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कि 16 से 2/3% का मतलब मैंने बताया कितना है, 1/6 है। क्या बताया मैंने, 1/6, ये दूसरा तरीका है, 1/6 है। ये तो आ गया होगा समझ में, है ना। अब मैं कह रहा हूँ कि कभी भी जब हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो हमेशा ही क्या होती है, ये ओरिजिनल वैल्यू है आपकी, मूल मान, जिसे हम क्या कहते हैं, मूल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू, ठीक। और ये उसका है परसेंटेज पार्ट, प्रतिशत भाग, ठीक है। ये इसका क्या है, परसेंटेज भाग है कि कितना, जैसे हम निकाल लेंगे ना 6 का 16 से 2/3%, तो कितना आएगा, एक ही आएगा, ठीक। तो ये हो गया इसका परसेंटेज भाग, और ये क्या है, इसकी ओरिजिनल वैल्यू मतलब मूल वैल्यू, ठीक। अब वो 1/6 है, क्या है ये 1/6 है। कह रहा है कि
इसका जोड़ने पर, मतलब मूल वैल्यू तो 6 है, उसका प्रतिशत भाग 1 अगर जोड़ दिया जाए तो संख्या कितनी बन जाएगी हमारी? संख्या कितनी बन जाएगी? 6 में 1 जोड़ने पर 7 बन जाएगी। अगर हम 6 में 1 जोड़ दें तो संख्या कितनी बन जाएगी? 7 बन जाएगी। अब ये 7 यूनिट तो अपने हिसाब से, क्वेश्चन में जो संख्या दी गई है वो कितनी दी गई है? 4956। तो इसका मतलब अगर 7 यूनिट इतना है तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा? 708। हमें क्या निकालना है? मूल वैल्यू, मतलब 6 यूनिट। तो 6 यूनिट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 4248। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक, समझ में आ गया होगा कि जब भी क्वेश्चन इस तरह का है तो एक तो तरीका ये कि एक्स मान के हम सॉल्व कर सकते हैं और परसेंटेज को कुल मिला के फ्रैक्शन में क्या कर लेना है? बदल लेना है। ठीक, इसमें क्या है कि आपको ये करना है कि मैंने ये बताया कि क्योंकि ये चीज़ें अभी यूज होंगी, बार बार हम यूज करेंगे, तो कभी भी परसेंटेज वैल्यू को किस में चेंज करें? फ्रैक्शन में चेंज करें। तो ये जो डिनोमिनेटर में, हर में जो संख्या लिखी होती है वो क्या होती है? मूल वैल्यू। और जो अंश में, हर में, न्यूमरेटर में संख्या लिखी होती है उसका क्या होता है? परसेंटेज भाग, मतलब प्रतिशत भाग। तो अगर हम 6 में 1 जोड़ दें तो संख्या कितनी बन जाएगी? 7। और 7 यूनिट है 4956, तो 1 यूनिट कितना है? 708। तो 6 यूनिट कितना हो जाएगा? 4248। आ रही बात समझ में? आगे बढ़ते हैं, इसी तरह के क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर क्या है? 12 है। आज हम ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे यहाँ के। जैसे कह रहा है कि किसी संख्या में से उसका 6 से 2/3 यहाँ प्रतिशत लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? प्रतिशत। 6 से 2/3 प्रतिशत घटाने पर 5670 क्या होता है? प्राप्त होता है। तो संख्या ज्ञात करना है। करिए इसे, 20-30 सेकंड लीजिए और सवाल को करिए। देखिए, मैं एक क्वेश्चन अगर जैसे बताया जा रहा है, मतलब सेम क्वेश्चन, तो फिर उसे अपने आप से थोड़ा क्या करें? ट्राई करें। आ रही बात समझ में? तो इसे आप करिए और बताएं आंसर, क्योंकि सॉल्व तो मैं कराते रहूँगा, आप छापते जाएं, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता है ना। जब तक अपने तरफ से दिमाग ना लगाया जाए तब तक चीज़ें समझ में नहीं आती है ना। जब बार बार चीज़ें भी पढ़ी जाती हैं, बार बार आप सवाल लगाते हैं, तब हमें डाउट भी क्लियर होता है, पता भी चलता है कि हाँ गलतियाँ कहाँ हो रही थी, है ना। और भी कुछ डाउट आ जाते हैं तो फिर आप डिस्कस भी कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं। ठीक, चलिए। हो गया होगा इतनी देर में तो, है ना। चलिए, कह रहा है कि किसी संख्या में से उसका 6 से 2/3 प्रतिशत घटाने पर 5670 प्राप्त होता है। तो बताना है कि संख्या क्या है। अब 6 से ही 2/3%, अलग से ले लेते हैं। 6 से ही 2/3%, तो 6 से ही 2/3% का मतलब, मैंने कहा कि इसको किस में बदल लेना है? फ्रैक्शन में। तो 6 से ही 2/3% का मतलब होता है 1/15। नहीं भी याद है तब भी कोई दिक्कत नहीं। 6×3 = 18, 2 = 20, 20/3, परसेंटेज हटाएंगे, 100 का भाग देंगे। ये सब चीज़ें आप माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें कहाँ की जाती हैं आपकी? आप लिखने की आवश्यकता नहीं, माइंड में ही क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। याद है तो अच्छी बात है। 6 से 2/3% का मतलब 1/15। लेकिन यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा था? क्वेश्चन में ये लिखा था कि किसी संख्या में से उसका 6 से 2/3% घटाने पर 5670 प्राप्त होता है। 5670। अब वहां कह रहा था जोड़ने पर, यहाँ कह रहा है घटाने पर। तो अगर 15 में 1 घटा दिया जाए, 15 में 1 घटा दिया जाए तो संख्या कितनी बन जाएगी? 14। और क्वेश्चन के अनुसार संख्या कितनी दी गई है? 5670। तो 5670 के बराबर ये संख्या हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं? अब बताइए, 14 चौको 56 और 14 पंचे 70। तो 1 यूनिट कितना जाएगा? 405। 1 यूनिट कितना आ गया? 405 आ गया। लेकिन पूछा क्या था उसने? उसने पूछा था बताइए ओरिजिनल वैल्यू कितनी, मूल मान कितना है। इसका मतलब कितने यूनिट पूछ रहा था? 405, 15 यूनिट। तो 15 पन्ना 75 और 15 चौको 60। बस यही हमारा क्या है? आंसर। वो मूल वैल्यू कितनी है? 6075। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं? ठीक, 6 से 2/3% घटाने का मतलब कितना हो गया? 1/15। 15 में 1 घटाएंगे तो कितना आएगा? 14। और 14 यूनिट तो अपने अनुसार है। 14 यूनिट तो हमने परसेंटेज को चेंज किया जब फ्रैक्शन में, तो अपने अनुसार। लेकिन क्वेश्चन में वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू क्या लिखी है? 5670। तो 1 यूनिट 405, तो 15 यूनिट कितना हो जाएगा? 6075। बस यही क्या है आंसर। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है यहाँ पर, और समझ में आने भी चाहिए। अब जैसे क्वेश्चन ये दिया गया है, ठीक, इसे पढ़ें। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 13। कह रहा है कि किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए, किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए, तो कह रहा है तो वह संख्या अपने आप का कितना हो जाती है? इसको 116 कर लीजिए। ये वैल्यू क्या है?
116 से 2/3% हो जाती है, तो संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने आप का कितना हो जाती है, 116 से 2/3% हो जाती है। 116 से ही 2/3% हो जाती है। ठीक है, आप दिख रहा होगा 116 से 2/3% हो जाती है। तो बताना है वह संख्या क्या है। ठीक, चलिए कर लेंगे। अभी मैंने बताया, इसको यहीं सॉल्व कर लेते हैं। कह रहा है 116 से 2/3%। 116 से ही 2/3% का मतलब मैंने कहा इसे हम फ्रैक्शन में अगर सॉल्व करें तो कल ही मैंने बताया था कि हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। 16 से ही 2/3%, 100 का मतलब 1 और प्लस 1/6, तो कितना हो जाएगा ये 7/6 हो जाएगा कि नहीं, कितना हो जाएगा 7/6। अब ये बताइए कि 7/6 है। ठीक, अब 7/6 का मतलब है कि ये वैल्यू कितना जोड़ने पर 7 बन रही है, ये वैल्यू कितना जोड़ने पर 7 बन रही है, 1। ये वैल्यू 1 जोड़ने पर कितना बन रही है, 7 बन रही। लेकिन क्वेश्चन में कितना जोड़ा जा रहा है, ये तो अपने अनुसार था 1, लेकिन क्वेश्चन में कितना जोड़ा जा रहा है, 16। तो अगर 1 यूनिट 16 के बराबर है, 1 यूनिट किसके बराबर है, 16 के बराबर है, तो फिर 6 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 16 गुणे 6, और कितना आ जाएगा आंसर इसका 96। समझ में आ रही बात की नहीं। ठीक, सेम क्वेश्चन है, बस अंतर इतना था कि इस किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने आप का 116 से 2/3% हो जाती है। तो संख्या ज्ञात करना है, तो संख्या कितनी आ जाएगी, यहाँ से हम इसको परसेंट, ये मैंने कल ही बताया था, इसलिए मैंने कहा कि जब भी क्लास में जुड़े आप कोई, जैसे आप कुछ होंगे जैसे ये वीडियो डायरेक्ट देख रहे हैं, तो इसको देखने से पहले कौन सा वीडियो देखिए, इसके पहले वाला लेक्चर, तभी तो आगे की चीजें समझ में आएगी। मैथ में क्या है कि जब तक आप पीछे का चीज नहीं पढ़ेंगे कोई भी चैप्टर का, तो बीच में बैठने से कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि बीच में आप बैठ गए तो पीछे जो पढ़ा गया वो तो आ ही नहीं रहा ना समझ में। जब वो नहीं आ रहा तो फिर आगे चीजें कैसे आएंगी। इसीलिए जब भी हो, आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो इसके पहले वाला लेक्चर जरूर देखें, तब जाके चीजें समझ में आए, क्योंकि ये चीज तो पहले बताई गई है ना। तो फिर मैंने यहाँ दोबारा ही बता दिया, लेकिन वहाँ अच्छे से आप पढ़ेंगे तो और अच्छी चीज़ समझ में आएगी। तो ये कितना हो गया 96 का क्या आंसर। इसको हम फिर इस तरह भी कर सकते हैं, जैसे बहुत से बच्चे ऑफलाइन क्लास में पूछेंगे कि बताइए इसको एक्स मान के कैसे करना है। तो एक्स मान के भी कुछ नहीं, मान लो हमने संख्या कितनी मान ली, एक्स मान ली, संख्या हमने क्या मान ली, एक्स मान ली, उसमें कितना जोड़ा जा रहा है 16, और वह संख्या अपने आप का कितने हो जाती है 116 से 2/3% का मतलब 7/6 हो जाती है। इसको सॉल्व कर लेंगे, एक्स 7x/6 -x बराबर 16, तो ये कितना आ जाएगा x/6 और ये 16 हो जाएगा, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 96। बस ये भी इस तरह भी करना तब भी सही है, कोई दिक्कत नहीं आपको, बस कुल मिला के मैंने कहा कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। सवाल कोई भी आए आराम से आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए जैसे क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि किसी संख्या में 930 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने आप का 444 से 4/9% हो जाती है। तो संख्या ज्ञात करनी, कितना हो जाती है 444 से 4/9%। अब 444 से 4/9% को तो सॉल्व कर सकते हैं ना। मैंने कहा कि 444 सही 4/9% को हम फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं इसको, 400 प्लस 44 सही 4/9% लिख सकते हैं। लेकिन 1/9 की वैल्यू कितनी होती है, 11 से 1/9%। तो हमें 4 अगर हम इसको 44 बनाना है तो हम इसको लिख सकते हैं 44 से 4/9%। इसका मतलब ये वैल्यू किसकी है, 4/9 की है। और 9 चौको 36 और 36 4 40, 40/9 कितना हो जाएगा ये 40/9। अब 930 जोड़ा जाए, ये वैल्यू कितनी है 40/9। अच्छा 40/9, 40/9 है, कितना जोड़ रहे हैं हम, ये 40 हो जाए 31 जोड़ रहे हैं, और अपने अनुसार तो 31 है, क्वेश्चन में कितना गया है 930। इसका मतलब कितने यूनिट है ये 30 यूनिट, 31 यूनिट 930, तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। पूछा क्या है उसने कि वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या ज्ञात करेंगे तो कितने यूनिट ज्ञात करना है हमें 9 यूनिट, और 9 गुणे हम 30 करेंगे तो कितना आ जाएगा 270, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा दिया गया है, बी ऑप्शन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बताइए, दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है यहाँ जो हमने सॉल्व किया है, दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, इसलिए मैंने कहा कि जैसे ये चीज़ें कम समझ में आ रही है तो मैंने ये कहा पिछला वाला लेक्चर जरूर एक बार देख लें। ठीक है,
इसको सॉल्व किया, ये हो गया 40/9। अब 40/9, 9 में कितना जोड़ा कि 40 बन जाए 31, और 31 यूनिट 930 के बराबर है। 1 यूनिट 30 हो गया, तो कितने यूनिट निकालना है? 9 यूनिट, तो कितना आ गया? 270। चलिए, बहुत बढ़िया। एक सवाल ये लिखा है, कह रहा है किसी संख्या में 64 जोड़ने पर प्राप्त संख्या अपने आपका कितना हो जाती है? 157 से 1/7% हो जाती है। तो संख्या ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? संख्या ज्ञात करना है। ठीक, तो सॉल्व कर सकते हैं इसे। चलिए, इसको एक स्लाइड अलग से ले लेते हैं। अब कुल मिला के ये कि जो मैंने बढ़ाया पहले, बस उसी का यूज है केवल। 157 सही 1/7%। इसको सॉल्व करेंगे, इसको 100% तो अलग से लिख लिया हमने, प्लस 57 सही 1/7% अलग से लिख लिया। 100% का मतलब 1 हो गया, और 57 से 1/7 का मतलब हमें 1/7 पता है कितना होता है? 14 सही 2/7%। अगर हम इसको 57 बनाना है तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर लें, 4/7, तो ये कितना हो गया? 14 चौको 56, और 4 दूनी 8/7%। इसको हम और भी लिख सकते हैं, 1 से 1/7% का मतलब 57 से 1/7%, और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है? 4/7। तो हम इसको ये लिख सकते हैं 4/7, और ये हो गया 11/7। कितना जोड़ने पर 11 बन रहा है? ये 4 जोड़ने पर। और क्वेश्चन में कितना कह रहा था? क्वेश्चन में कितना जोड़ा जा रहा था? 64 जोड़ने पर। तो इसका मतलब 4 यूनिट 64 के बराबर है। 4 यूनिट 64 के बराबर, तो 1 यूनिट कितना हो गया? 16। अगर 1 यूनिट 16 है तो मूल वैल्यू पूछ रहा है, तो मूल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 यूनिट 16 है तो 7 यूनिट कितना हो जाएगा? 112। आ रही बात समझ में? कर लेंगे अब ऐसे क्वेश्चन इस टाइप के, है ना? क्योंकि अब कई सारे हमने क्वेश्चन कर लिए हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जैसे अब यहाँ पे कुछ बेसिक क्वेश्चन है। जैसे लिखा है क्वेश्चन नंबर 16 में, देखते हैं। ठीक है, अब आज ये जैसे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे ना, तो इसके नेक्स्ट लेक्चर में भी कुछ हम क्वेश्चंस करेंगे परसेंटेज बेस्ड, और फिर हम टाइप वाइज क्वेश्चन धीरे धीरे क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। और फिर इसके बाद हम मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे, जो प्रीवियस ईयर क्या होंगे, आए हुए क्वेश्चन होंगे, उनकी हम क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे, जो विभिन्न एग्जाम में आए हुए हैं, जैसे एसएससी हो गया, एसएससी के जो अलग अलग एग्जाम होते हैं उनमें हो गए, पुलिस में आते हैं, है ना, एनटीपीसी हो गया, जो मतलब डिफरेंट एग्जाम में परसेंटेज के जो अच्छे क्वेश्चन होंगे उनको उठा कर हम क्या करेंगे? इनको सॉल्व करेंगे। तो पहले तो चैप्टर कंप्लीट कर लें, फिर सॉल्यूशन करने का मजा तभी आता है ना, जब चैप्टर का हर चीज़ क्या हो? कंप्लीट हो। ठीक, चलिए, कह रहा है जैसे 70 के 5वें का 4 गुना, तो 70 के 5वें का 4 गुना, तो ये कितना हो गया? 14, और 14 चौको 56, ये वैल्यू तो हो गई 56। अब कह रहा है 112 के 7वें का 5 गुना, 112 के 7वें का 5 गुना, का मतलब तो पता है ना? मल्टीप्लाई, 16×5 80 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि 70 के 5वें का 4 गुना 112 के 7वें के 5 गुने से कितने प्रतिशत कम है? अच्छा, मुझे एक जब ये बताइए कि 56 80 से कितना कम है? 24। किससे? 80 से, और गुणे 100। सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा आपका कितना? 30%। बड़े आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर भी हम स्टार्ट ही हमने उसी क्वेश्चन से किया है, क्योंकि हमारा बेसिक मोटो यही है कि हर बच्चे को समझ में आना चाहिए ना। अब जिसको यही सब चीज़ें नहीं समझ में आती, डायरेक्ट उसको परसेंटेज के क्वेश्चन कराना स्टार्ट कर दें, तो फिर कहाँ से समझ में आएगा, है ना? समझ में आ गया कि नहीं? कितना आ जाएगा यहाँ से? 30%। ठीक, जैसे अब ये क्वेश्चन, ये तो बहुत ही आसान है। जैसा x का x% कितना? 49 हो, तो x का मतलब तो मल्टीप्लाई होता है, परसेंट है तो x%, परसेंट हटाएंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे। किसके बराबर ये दिया गया है? 49 के बराबर। अगर 49 के बराबर है तो x² बराबर कितना हो जाएगा? 4900। और जब हम इसका क्या लेंगे? रूट ले लेंगे, तो रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा? 70। और इस ऑप्शन कौन सा सही है? बी ऑप्शन 70, है ना? ये दो क्वेश्चन वाकई बहुत ही आसान क्वेश्चन थे, सिर्फ हमें क्या करना था? कैलकुलेट करना था। और इसमें इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 70। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, ठीक है, लास्ट दो क्वेश्चन है। इसके बाद जो है, जब हम अब नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, और उन क्वेश्चन, लेकिन बस मैं ये चाहता हूँ कि जब भी पढ़ें तो फिर उसको अच्छे से शुरुआत से पढ़ें। कोई भी चीज़ पढ़ें तो शुरुआत से, बीच में कोई आप पढ़ रहे हैं तो वो चीज़ें नहीं समझ में आती, इसलिए हर चैप्टर को शुरुआत से पढ़ना चाहिए। तभी चीज़ें आगे कनेक्ट होती जाती हैं, और फिर हमें चीज़ें अच्छे से क्या होती हैं? समझ में आती हैं। और
कुल मिला के विश्वास के साथ पढ़ना होता है ना, आप पढ़ रहे हैं तो विश्वास के साथ पढ़िए, मेहनत के साथ पढ़िए, और हतोत्साहित नहीं होना कि जैसे मान लीजिए नहीं हो रहा है या किसी एग्जाम में नहीं हुआ तो फिर तैयारी बंद कर दी या पढ़ाई कुछ दिन के लिए बंद कर दी। लगातार मैंने कहा से पढ़ते रहना है ना, जब लगातार पढ़ते रहेंगे तभी सफलता मिलती है। कह रहा है एक्स का 40% का 40% बराबर 40। अब जैसे एक्स का 40% का 40% का कितना दिया गया है, ये 40, तो एक 40 से तो कैंसिल आउट हो जाएगा, एक जीरो से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 25 हो गया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 250। ठीक, समझ में आ गया होगा, कुछ था नहीं सवाल में। एक्स का 40% का मतलब मल्टीप्लाई, परसेंट हटाएंगे 100 से डिवाइड करेंगे, बराबर किसके दिया गया है, 40। पूरा सोल्यूशन किया और कितनी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू 250। एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं ये वाला, या तो इसको आप होमवर्क में लीजिए और इसको करके आइएगा। 64 का 50% का 80% का 250% का 50% कितना होगा, ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसको आप क्या है करके आएंगे। तो समझ में आया होगा, है ना। इसी तरह जुड़े रहिए और टेलीग्राम चैनल को क्या करिए, ज्वाइन करिए, जहाँ पर आपको ये क्या मिलेंगी, पीडीएफ मिल जाएंगी। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन के लिए क्या करें, बेल आइकन दबाएं, तभी तो नोटिफिकेशन पता चलेगा कि हाँ आ गया है और हमें लेक्चर को क्या करना है, देखना है। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, फिर जो है नेक्स्ट सेशन में हम इसके आगे क्वेश्चन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक, ओके, बाय।